पशुओं को खली खिलाने का सही तरीका। कौन सी खल आप अपने पशुओं को देनी चाहिए जिससे कि आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट मिले। लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो कि खली खिलाने का सही तरीका आप अपने पशुओं को नहीं जानते हैं। कौन सी खल देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, भिगो करके देनी चाहिए या नॉर्मल पानी से देनी चाहिए या गर्म पानी के साथ मिक्स करके देनी चाहिए और कितनी मात्रा में खिलानी चाहिए, तो आप कैसे फ़ायदा पा सकते हैं, यानी पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत इस तरह जो डेयरी फार्मिंग है या जो नए पशुपालक हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे, सर खली हमारे पशु में क्या नुकसान करती है, क्या फ़ायदा करती है, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, कब कैसे उपयोग करना है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको खली से संबंधित कोई भी जो डाउट है वह नहीं रहेंगे, रही बात पूरे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले कि पशुओं कैसे खली दी जा सकती है। देखो खल से आप क्या क्या बेनिफिट पा सकते हैं। यदि आप अपने पशु को खल देने से आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, फैट की मात्रा बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, पशु का पाचन सही रहेगा, मेटाबॉलिज्म से संबंधित दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। रही बात खल के अंदर पर्याप्त मात्रा में वसा, प्रोटीन्स, फाइबर ये भी पाए जाते हैं। अब देखो सबसे ज़्यादातर दिक्कतें क्या है कि जो लगभग जो पशुपालक क्या करते हैं कि कई बार जो पशुओं को खली है वह देने का सही तरीका नहीं है। कई जो पशुपालक हैं वह अपने पशुओं को दूध निकालने से पहले खली देते हैं, कई दूध निकालने से बाद में खली देते हैं और कई जो पशुपालक क्या करते हैं कि जब पशु का दूध निकालते हैं, यानी जब यदि दूध निकालने के लिए बैठते हैं उसी समय खली क्या करते हैं कि पशु को देते हैं, वो पशु खाता रहता है, उस समय वह दूध निकालते रहते हैं। इसी तरह से जो खली क्या करते हैं कि कई पशुपालक क्या करते हैं कि जैसे सुबह की खल भिगोई है वह रात को देते हैं, रात की भिगोई हुई खली है वह सुबह देते हैं। रही बात कई तो पशुपालक ऐसे हमने देखे हैं कि एक साथ जो खली है सभी का मिश्रण एक बार कर लेते हैं भिगो करके और पूरे दिन पशु को देते रहते हैं। क्या वह भी सही है या नहीं। और साथ में यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो इसके लिए आप खली के साथ आपको क्या मिक्स करके देना चाहिए वह भी आपको बताया जाएगा। देखो आप अपने पशु को खली खिलाने से क्या होगा, पशु को खल खिलाने से यदि आप अपने पशु को नुकसान तो कम करेगी, यदि आप सही तरीके से दे रहे हैं बेनिफिट ज़्यादा करेगी। इससे क्या होगा कि आपके पशु की एक तो कमज़ोरी दूर होगी, पशु का वजन बढ़ेगा, पशु की अच्छी ग्रोथ होगी क्योंकि खल के अंदर फैट होती है, साथ में अदर भी होते हैं जिसकी वजह से पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग आएगी। यानी जिन पशुओं के शरीर पर शाइनिंग नहीं आ रही है, अच्छी चमक नहीं आ रही है, तो उस स्थिति में आप खली से अच्छी शाइनिंग व चमक ले सकते हैं। यदि आपके पशु में खली भी दे रहे हैं फिर भी शरीर पर अच्छी शाइनिंग चमक यदि मोटे नहीं हो रहे हैं तो उस स्थिति में आप उन्हें डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें पहले ज़रूर दे देनी चाहिए। यदि नहीं दिए तो हर 3 से 4 महीने में आप अपने पशुओं को एक पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देते रहना चाहिए जिससे कि आपके पशुओं में जो भी खल दे रहे हैं उसका अच्छा बेनिफिट देखने को मिले। अब रही बात यदि आप अपने पशुओं को खल कैसे देनी चाहिए। देखो खल आप अपने पशु को दे रहे हैं तो कभी भी आप अपने पशु को खल दे रहे हैं तो उसको भिगो करके दें। ऐसा नहीं कि आप अपने पशु वो भी क्या नॉर्मल जो पानी होता है, नॉर्मल जो कुएं का जो पानी है उससे आपको भिगो करके देनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पशु के लिए गर्म करके पानी रखना है उसमें आपको खल को भिगो करके देना है। जैसे सर्दी का मौसम है तो उस स्थिति में भी आप नॉर्मल पानी लें, ठंडा पानी न लें, उसमें भिगो करके रखें। गर्मी में भी आप नॉर्मल पानी में पशुओं के लिए खल भिगो करके दें। अब भिगोना कितना है, देखो खली है वह अलग अलग खली है, उनका समय अलग अलग होता है। तो आप 1 घंटे से लेकर के 3 घंटे तक, यानी 1 घंटे से लेकर के 3 घंटे तक आप खली को भिगोया जा सकता है। इससे ज़्यादा आप पशुओं को जब भी खल दे रहे हैं उससे ज़्यादा समय तक आप भिगोए नहीं, अन्यथा धीरे धीरे क्या होता है कि आपके पशु में दिक्कत करना प्रारंभ हो जाती है। तो आप कौन सी खल दे रहे हैं, आप अपने पशुओं को सरसों की खल दे सकते हैं, बिनोला की खल दे सकते हैं, सोयाबीन की खल दे सकते हैं, मूंगफली की खल दे सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि जो सभी की सभी खल हैं आप एक खल की बजाय आप मिक्स खल यानी जो मिक्स खली आती हैं वह आप अपने पशु को दें। सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगी। कई पशुपालक क्या करते हैं कि एक ही तरह खल खिलाते हैं, यदि सरसों की खल दे रहे हैं तो सरसों की खल दे रहे हैं, बिनोला की दे रहे हैं तो बिनोला की दे रहे हैं, जिस प्रकार से मूंगफली की, सोयाबीन की या तिल्ली की खल यदि आप ये सभी मिक्स होंगी और फिर देखें, मैं कह रहा हूँ कि 100% आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। और जो ये मिक्स करके खल यदि आप देते हैं 5 से 6 खल मिला करके, तो उनको आपको क्या करना है कि 3 घंटे भिगो करके देना है। यानी जो मिक्स की हुई खली है उनको 3 घंटे आप भिगो करके दें।
तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये खल आपके पशु में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देगी। तो आप कभी भी आप अपने पशु को एक खली की बजाय आप कई खली मिक्स करके आप अपने पशु को देंगे तो कई गुना रिजल्ट और कई तरह की दिक्कतें आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से सरसों की खल यदि आप दे रहे हैं तो सरसों की खल कभी भी आप 1 घंटे से ज़्यादा पशुओं को भिगो करके नहीं देनी चाहिए। यदि सरसों की खल 1 घंटे से ज़्यादा भिगो करके देते हैं तो वह उसमें क्या है कि कड़वाहट आना प्रारंभ हो जाती है, जिससे कि पशु इसे खाता नहीं है, उसे दुर्गंध भी आना प्रारंभ हो जाती है। तो सरसों की खल 1 घंटे भिगो करके दें। अदर खल आती हैं वह 3 घंटे तक भिगो करके आप अपने पशुओं को दी जा सकती हैं। रही बात कितनी खल देनी चाहिए, तो आप अपने पशुओं को कोई भी जो दाना मिश्रण या जो भी दे रहे हैं उसका 30% आप अपने पशुओं को खल देनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी अनाज दे रहे हैं तो कम से कम आप अपने पशुओं को 2 से 3 किलो, कहने का मतलब है कि 1.5 से 3 किलो तक आप जो पशु हैं उनको आप पर डे खल दे सकते हैं। और अकेली खल के साथ आप अलग जो अनाज दाना मिश्रण है वह भी मिक्स करके देंगे, उसके लिए बताइए, मैंने अकेली खल नहीं बताइए। यदि आप उनके साथ मिक्स करके दे रहे हैं तो आप 30% जो भी अनाज दे रहे हैं, यदि आप 5 किलो अनाज यदि आप अपने पशु को पर डे दे रहे हैं तो 1.5 किलो खल दें। 10 किलो अनाज दे रहे हैं, जिससे ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली हैं, तो उन्हें 3 किलो आप खल दे सकते हैं पर डे, सुबह और शाम। वैसे आप बॉडी वेट पर निर्भर रहती है खल आपके पशु में। रही बात दूध की क्वालिटी को, उस पर निर्भर रहती है, वजन पर निर्भर रहता है। कोई भी फीड सप्लीमेंट देना है वह तो आपको देना है। रही बात सूखी खल आप अपने पशुओं को नहीं देनी है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। रही बात खल आप अपने पशुओं को किसी भी तरह का कोई नुकसान न करे तो इसके लिए आप नमक ऐड करके ज़रूर देना है। यानी नमक ऐड करके, यानी 20 ग्राम जो नमक आता है, जिस प्रकार से आयोडीन युक्त नमक है, जिस प्रकार से टाटा नमक है, तो आप 20 ग्राम पर डे नमक आप उन पशुओं को खली के साथ मिक्स करके पशुओं को दें, जिससे उसका पाचन भी सही रहे, पशु में दूध की मात्रा बढ़े, वजन भी बढ़े, अच्छी ग्रोथ भी हो। अब क्या देना कैसे, आप अपने पशु को सुबह और शाम आप पशु को दे सकते हैं। रही बात एक और बताना चाहता हूं कि जहां तक आप अपने दूध निकाल रहे हैं, यदि दूध निकालते समय कई पशुपालक क्या करते हैं कि दूध निकालते समय पशुओं को खली देते हैं, यानी दूध निकाल रहे हैं उसी समय खल देते हैं, खल खाता रहता है पशु और दूध निकालते हैं, तो वह तरीका गलत है। क्योंकि कई बार यदि आपके पास खल नहीं होगी तो पशु दूध नहीं देगा, तो आप ये आदत पशु को बिल्कुल भी न डालें। रही बात आप खली को आप किसी के साथ जिस प्रकार से जो भी यदि किसी भी तरह का यदि आप जो चारा है, दाना है, जो चारा आता है, जिस प्रकार से चाहे गेहूं का हो, चाहे आप अदर दाना हो या चारा हो, जो सूखा चारा होता है वो या जो गीला चारा होता है, उसके साथ मिक्स करके न दें, अकेले खिलाएं आप अपने पशु को, ताकि आपका पशु भी सेफ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो आप क्या करना है कि दूध निकालने से पहले आप अपने पशु को दे सकते हैं ये खली, और बाद में आप अपने पशु का दूध निकाल सकते हैं, या दूध निकालने के बाद में देना चाहते हैं तो दूध निकालने के बाद में भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगी। क्योंकि उसके बाद में यदि आप सुबह की खल दूध निकालने के बाद में देते हैं तो उसका असर जिस प्रकार से शाम के समय आ जाएगा, शाम के समय यदि दूध निकालने के बाद में देते हैं तो उसका असर सुबह आ जाएगा। लेकिन दूध निकालते समय आप ये जो आदत है आप अपने पशु में न डालें, ये बहुत ही खराब आदत होती है। इस आदत की वजह से पशु क्या करता है कि कई बार दूध में आनाकानी, ये खल नहीं मिलती है तो बदमाशी करना प्रारंभ कर देता है, या कई इस तरह के एरिया है वहाँ पर इस तरह की आदत डालते नहीं है। और किसी भी सूखा चारा होता है उसके साथ मिक्स करके न दें, अकेले खिलाएं, तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। दूध की मात्रा बढ़ेगी, फैट की मात्रा बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ आपके पशु में ले सकते हैं। सूखी खल आप अपने पशु को नहीं देनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी हैं, उनके साथ सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।